बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक अहम और ख़ास बात के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं और अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले वही पहले जैसी दरख्वास्त कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें और अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह किया करें। आज हमारी जो गुफ्तगू है वो 3 जनवरी के हवाले से एक इजलास होना था लाहौर में ज़मान पार्क में, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने क्या बोलते हैं उसको MPS हैं और दूसरा काफ लीग के, तो इनका एक जॉइंट सेशन होना था, तो वो मनसूख कर दिया गया था और अब उसकी जो तारीख़ दी गई है वो 8 जनवरी की दी गई है। अब इसके पीछे कहानी क्या है, वो क्यों मनसूख हुआ और इस दौरान कुछ और जो पंजाब हुकूमत के हवाले से अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो उस पर मेरे ख्याल में आज बात करते हैं। कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ MPs गायब हो चुके हैं काफ लीग के और PTI के, तो ये इस हवाले से क्या मालूमात है, कौन गायब हुआ या वाक़ियत में एतमाद आने वाली है नहीं आने वाली है? आपने वो बात की गायब होने की, उससे पहले ये है कि अभी जो मौजूदा CM है पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग हो रहा है और वो घेरा तंग कर रही है जी FIA ने डायरेक्टली तो उनको नहीं कॉल आउट किया, लेकिन उनकी मुबैना बीवी के ज़रिए मतलब समझ लें कि आगाज़ कर दिया है कार्रवाई का और आज के दिन का ही उनको नोटिस है और आज ही उनको बुलाया हुआ है। दूसरी चीज़, उनके बेटे मोनस इलाही के ख़िलाफ़ दोबारा तहकीकात का आगाज़ हो गया है और ये पिछले उसमें भी हुई थी जब इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ अर्सा पहले कुछ बातें शातें की थी, नहीं तो उस टाइम भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ हुआ था। और दूसरी तरफ उनके जो फ्रंटमैन हैं मोनस इलाही के मुबैना, जिनका नाम कैसर, एक इरम और अरशद इकबाल हैं, ये बेसिकली वहाँ पर जो पंजाब असम्बली है वहाँ पर ये ग्रेड 4 के मुलाजिम है, मतलब PN स्टाफ है ये। तो लेकिन यहाँ बात एक बड़ी वो हुई है कि उनके अकाउंट्स के थ्रू करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, तो इस बात पर FIA ने उनको भी बुला रखा है और ये वही लोग हैं जिनका पनामा में और दूसरे केसेस में पहले जिक्र मौजूद है। जब फर्स्ट टाइम इनके खिलाफ FIA ने तहकीकात की थी मोनस इलाही के खिलाफ, तो उस टाइम भी इन 3-4 लोगों का जिक्र मौजूद है। तो बहरहाल चौधरी ख़ानदान के लिए कुछ, अब इस सिलसिले में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने शहबाज शरीफ साहब से बराह रास्त रब्ता भी किया है, मतलब जो खबर हमें पता चली हुई है, तो उसमें शहबाज शरीफ से उन्होंने मतलब गिला किया कि ये क्या मतलब मेरे ख़िलाफ़ इतना जो है वो आपने आगाज़ कर दिया, इतनी घेरा तंग कर रखा सारा कुछ। तो शहबाज शरीफ ने डायरेक्टली मतलब क्लियरली जवाब दिया कि ये FIA को मैंने कोई हुक्म नहीं किया और ना ही राना सनाउल्लाह इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, ये डायरेक्ट FIA का अगर हाँ मतलब FIA कर रही है, कहीं और से हो रहा है तो वो इदारे का काम है, हम इसके अंदर रत्ती भर भी हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही हमारी तरफ से कोई उनको डायरेक्शंस दी गई है। अभी इनका जो रावी उसके प्रोजेक्ट के हवाले से मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आया है ना, अच्छा फिर वो जो हमने विलाग किया है कि एक तैयारा या वो यहाँ पर आया और वो भी इसी सिलसिले की कड़ी थी, तो जाहिर है कि जब ये चीज़ें मीडिया पे आ रही हैं तो फिर तो ये तहकीकात होनी है। जी बिल्कुल। तो अब चौधरी साहब परेशान है कि अगर शहबाज शरीफ मतलब नून लीग भी मेरे खिलाफ ये इकदाम नहीं कर रही तो फिर FIA कर रहा है या कोई इसके पीछे नाराज़ है। और लगता भी यही है कि अब मतलब जिसके बारे में कहा जाता था एस्टेब्लिशमेंट, वो बज़ाहिर भी न्यूट्रल है और कोई ऐसा ऐसे शवाहिद भी नहीं है कि हम कह सकें कि वो किसी भी इन्वॉल्वमेंट का शिकार हैं पॉलिटिक्स के अंदर। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि FIA ने खुद ही उनको नोटिस भेजा है। और दूसरी अहम चीज़ जो असल टॉपिक की वो है कि 11 जनवरी का जो एतमाद के वोट का ऐलान हुआ था, तो अब उसमें भी एक तब्दीली आ गई है। तो अब पंजाब असम्बली का इजलास 9 जनवरी को बुला लिया गया है। अच्छा, 8 को सेशन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग का अपना पार्लिमानी इजलास मतलब होगा, तो 9 को अब इजलास तलब किया गया है। अब ये बात
बड़ी मतलब परेशान कुन सूरत हाल ये है चौधरी साहबान के लिए कि तकरीबन इस वक्त जो सिचुएशन है, जो अभी की सिचुएशन है, उसमें वो क्लियरली गेम से आउट होते नज़र आ रहे हैं और पंजाब से पीटीआई भी फारिग होने वाली है। अच्छा, उसकी वजह 3 MPs तो क्लियर हो गए हैं। एक इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काफ लीग से अलावा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की, वो सैयदा ज़ारा नकवी उनकी MP हैं। तो उनकी पार्टी ने ये बाकायदा अब एलामिया जारी किया है कि हम चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगे। अच्छा। और ना ही मतलब तहरीक इंसाफ को इस बात पर हम उनके साथ अलायंस रखेंगे। दूसरी चीज़, लेकिन ये मामला आगे जाके कहीं अटक तो सकता है। अभी तो एतमाद का वोट अगर नहीं मिलेगा तो ये वज़ीर आला नहीं रहेंगे जी, लेकिन फिर दोबारा जब इसके वोट होंगे वजारत आला के, तो उसमें अगर उन्होंने पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट दिया, मसलन काफ लीग के हैं या पीटीआई के, तो आपने तो पीटीआई की भी बात किया है ना कि उनके भी कुछ अराकीन मुनहरिफ हैं, तो फिर दोबारा उनको ये खौफ नहीं होगा कि उनको देखें अभी जो सिचुएशन हो रही है वो ये है कि एक तो ये आ गई जो मैंने नकवी साहिबा का नाम लिया, दूसरे मोहतरम है जी रहीम यार खान से, उन्होंने भी मतलब उनके खिलाफ भी इमरान खान ने खुद भी कह दिया कि उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी और हम स्पीकर को उनके मतलब वो जारी करेंगे कि उनको फारिग किया जाए। और तीसरा दोस्त मोहम्मद मिजारी साहब हैं, वो भी कभी अब परवेज़ इलाही को तो वोट देने से रहे, जिनके बाल इन्होंने नोचे थे और जिनके ऊपर इन्होंने तशद्दुद किया था पंजाब असम्बली के पिछले उसमें जब ये इलेक्शंस हुए थे। तो अब इनके पास जो टोटल मेंबर्स थे वो तो 188 थे। अब ये 3 अगर चले जाते हैं तो 185 होता है और इनको जो मैजिक फिगर चाहिए वो तो 186 है। इसके अलावा 7 लोग और हैं पीटीआई के जिनके इस टाइम नंबर बंद हो चुके हैं और वो पीटीआई की रीच में नहीं है। अच्छा, यही वजह है कि आज का जो इजलास है वो भी मनसूख हुआ है। तो अब उनसे ये राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे राब्ता लेकिन मेरा सवाल तो अपनी जगह पर बरकरार है। अगर पीटीआई के अराकीन हैं तो फिर तो वो इस खौफ से क्या देंगे वोट उम्मीदवार को, या नहीं, यहाँ ये सिचुएशन एक और होगी। अब जिस तरह ये हो सकता है कि वो वोट ना दें, जी, वो अगर आए नहीं, जी वो आएंगे नहीं, वो वोट नहीं करेंगे। अब दोबारा इलेक्शन होना है। अब अदम एतमाद में ये होता है कि जो मतलब अपोजिशन लीडर होता है वो सीट संभाल लेता है ना, जिस तरह शहबाज शरीफ का मतलब हुआ है। तो शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट मतलब वो तो यहाँ पर सिचुएशन और होनी है, यहाँ दोबारा पोल होना है और जिसके वोट ज्यादा होंगे वही वजीर आला बन जाएगा। तो जहरी बात है कि यहाँ वोटों का कोई लंबा चौड़ा फर्क तो है नहीं, 3-4 वोटों का फर्क था जब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मतलब हारे थे परवेज़ इलाही से, वही 5-6 वोट हैं। तो अगर ये स्किप हो जाते हैं और वो वोट कास्ट नहीं होते तरीके इंसाफ के उसके साथ, तो जहरी बात है फिर जो भी नून लीग का मेंबर होगा या जो भी इनका इत्तेहादी होगा मौजूदा अपोजिशन का, तो वो विन कर जाएगा। तो इसलिए अब नून लीग के हलकों से ये आवाज़ आ रही है कि वजारत आला जो है वो पंजाब में हमारे पास आने वाली है। अच्छा जी, चौधरी साहबान के लिए अब दूसरी चीज़ अब मुश्किल खड़ी हो जाएगी इमरान खान के लिए कि अब इमरान खान कहाँ जाएंगे। ये चीज़ भी मतलब काफ़ी तो उनका फिर ठिकाना ये केपी बचता है। अब वो इसलिए जमान पार्क में बैठे हैं, वो बनी गाला नहीं जा रहे डर की वजह से कि वहाँ पर क्योंकि वो वफाक के अंडर है तो किसी भी वक्त गिरफ्तारी का ये सारा मामलात, तो फिर उनके पास केपी बचता है। लेकिन केपी की क्या सूरत हाल बनती है इस थड़तली के बाद पंजाब की दोबारा। तो बहरहाल फ़िलहाल जो हम आज जिक्र करें वो इमरान खान को हम छोड़ के हम सिर्फ चौधरी ख़ानदान के लिए जो है वो बात कर रहे हैं कि उनकी परेशानियां मज़ीद बढ़ने वाली हैं। एक तो उस स्कैंडल के हवाले से जी, FIA की तहकीकात के हवाले से, और दूसरा फिर जो फिल वक्त मतलब जी आज का जो मतलब नक्शा है तो उसमें परवेज़ इलाही के हाथ से इक़्तिदार भी जाता नज़र आ रहा है। लेकिन चौधरी ने जो कुछ हासिल करना था वो मुख्तसर तरीन अरसे में उन्होंने हासिल कर लिया है। बिल्कुल, लेकिन अपने हल्के के लिए भी और अपनी ज़ात के लिए यही काम PTI ने पिछले 4 साल में किया था कि उन्होंने 4 साल में वो कुछ कर लिया जो उनका मकसूद था।
तो जहरी बात है, लेकिन चौधरी साहब इस चीज़ में अभी लगे हुए थे कि शायद उनका कोई इस तरह का पैचअप हो जाएगा और वो दोबारा से गुड बेबी हो सकता है कि वो बन जाए और कोई रास्ता निकाल लें। सियासत के अंदर तो रहे हैं, उनका भी एक टेन्योर गुजरा हुआ है। तो बहरहाल आज की सिचुएशन हमने डिस्कस की है कि आज के हालात में चौधरी परवेज़ इलाही साहब का सितारा गर्दिश में है।